दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के उस प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जब श्री कृष्ण ने किया युद्ध भूमि में गजब का चमत्कार और घटोत्कच का करवाया बलिदान। तो वीडियो पूरी देखिएगा, मजा आ जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अर्जुन द्वारा जयद्रथ का सूर्यास्त के पहले वध करने की शपथ के बाद दोनों सेनाएं सूर्य की ओर देख रही हैं। उधर धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय से कि तुम्हारा मन क्या कहता है कि क्या अर्जुन आज सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध कर पाएगा। उधर युद्ध भूमि में धृष्टद्युम्न और आचार्य द्रोण में युद्ध चल रहा होता है। अब धृष्टद्युम्न हारने लगता है तो सात्यकी बीच में आ कूदता है। तब सात्यकी और आचार्य द्रोण में युद्ध होने लगता है और सात्यकी घायल हो जाता है। अब तभी युधिष्ठिर वासुदेव के संग की ललकार सुनकर आशंकित हो जाते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो गया हो। और क्रोध में आकर वासुदेव ने शस्त्र उठा लिया। तब युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि तुम वहां जाओ और देखो, लेकिन भीम कहते हैं कि अपनी सुरक्षा अर्जुन की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब युधिष्ठिर सात्यकी को आदेश देते हैं कि आप जाकर देखो। अब सात्यकी कहते हैं कि अर्जुन ने मुझे आपकी सुरक्षा में नियुक्त किया है। फिर भी युधिष्ठिर दबाव बनाकर सात्यकी को भेज देते हैं। तब एक सैनिक यह खबर द्रोण को बता देता है कि द्रोण अपनी सेना को आक्रमण का आदेश देते हैं। उधर याद देखकर युधिष्ठिर घबरा कर कहता कि हे भगवान, गांडीव की टंकार सुनिए। भीम कहते हैं कि आप घबराइए मत भ्राताश्री, प्रिय अर्जुन के साथ स्वयं वासुदेव है। लेकिन युधिष्ठिर नहीं मानते। वो भीम को आदेश देते हैं कि तुम भी अर्जुन की सहायता के लिए जाओ। तब भीम पांचाल नरेशों को युधिष्ठिर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपकर चले जाते हैं। अब यह देखकर द्रोण कहते हैं, हे महारथी, भीम अर्जुन की सहायता के लिए जा रहा है। भीम का वहां पहुंच जाना हमारे लिए शुभ नहीं है, इसलिए मैं युधिष्ठिर को रोकता हूं और आप भीम को रोकिए। महारथी भीम को नहीं रोक पाता तो खुद द्रोण उन्हें रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। भीम अपनी गदा से द्रोणाचार्य का रथ गिरा देते हैं और सारथी से कहते हैं कि रथ आगे ले लो। उधर अर्जुन कमल व्यूह को भेदते हुए अंदर घुसता जाता है। उधर युद्ध भूमि में भीम को दुर्योधन का एक भाई रोकता है। तब भीम कहते हैं कि मैंने तुम्हारे 20 भाइयों का वध कर दिया है, फिर भी तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता। तब दोनों में युद्ध होता है। भीम उसका वध करके आगे बढ़ जाता है, तभी उसको रोकने के लिए कर्ण उसके सामने आ जाता है। इसके बाद दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। उधर हजारों सैनिकों को मारता हुआ अर्जुन कमल व्यूह तोड़ते हुए सिंधु नरेश के नजदीक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन वह देखता है कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुशासन आदि कई महारथी अपनी सेना के साथ सामने खड़े हैं और सबसे पीछे सिंधु नरेश खड़ा है। अब अर्जुन का अश्वत्थामा आदि के साथ युद्ध चल ही रहा होता है कि तभी दुर्योधन भी वहां आ धमकता है। अब यह युद्ध देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो जाते हैं। फिर वे सूर्य की ओर देखते हैं और चमत्कार करते हैं और उनके हाथ के इशारे से अंधेरा छा जाता है। अब सभी की नजरें आसमान पे टिक जाती हैं। यह देखकर सिंधु नरेश प्रसन्न होकर हंसने लगता है और कौरव पक्ष में हर्ष की लहर दौड़ जाती है और युद्ध वहीं रुक जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखकर उदास हो जाते हैं। तभी दुर्योधन चीखता है कि अर्जुन, तुम अग्नि समाधि ले लो। उसी समय रथ पर सवार सिंधु नरेश हंसता हुआ पीछे से आगे आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो जाता है और चीख कर कहता है कि अग्नि समाधि कब लोगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, बताओगे नहीं? यह कहकर वह फिर जोर जोर से लगातार हंसने लगता है। अब अर्जुन गर्दन झुकाए रथ पर खड़े रहते हैं और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। तभी श्री कृष्ण के सारे से सूर्य निकलने लगता है। यह देखकर सभी दंग रह जाते हैं। श्री कृष्ण खड़े होकर कहते हैं कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ पार्थ, देखो वो रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ। यह देखकर खुशी के मारे अर्जुन चीखते हैं कि जयद्रथ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। अर्जुन अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं। यह देखकर जयद्रथ भयभीत हो जाता है और वह रथ से नीचे उतरकर भागने लगता है। अर्जुन कहता है, भाग जयद्रथ भाग, मेरे अभिमन्यु का वध तूने किया था। अर्जुन चीखते हुए फिर कहता है कि भाग और बाण छोड़ देता है। विद्युत की गति से उसका बाण जयद्रथ की गर्दन पर लगता है और उसका सिर उड़ता हुआ वन में बैठे उसके पिता की गोद में जाकर गिरता है। उसके पिता घबराकर उस सिर को भूमि पर फेंक देते हैं और जैसे ही भूमि पर सिर गिरता है उसके पिता का सिर भी फूट जाता है। उसके अगले दिन घटोत्कच को युद्ध भूमि में देखकर कौरव पक्ष के सैनिक घबरा जाते हैं।
सैनिक उस पर अग्नि बाण चलाते हैं और घटोत्कच अपने पैरों से सेना को कुचलने लगता है। उधर द्रोणाचार्य से दुर्योधन पूछता है कि हे आचार्य, दिन भर युद्ध करने के बाद पांडवों में इतनी शक्ति कहां से आ गई? द्रोणाचार्य कहते हैं ये तो असुरों की शैली दिखाई दे रही है। इस पर दुर्योधन पूछता है कि असुर, ये असुर कहां से आ गए? तभी दोनों को हंसने की आवाज सुनाई देती है और वे ऊपर देखते हैं। उन्हें विशाल काय मानव नजर आता है जो दोनों के सामने खड़ा हुआ था। द्रोणाचार्य अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। दुर्योधन भी ऐसा ही करके उस पर बाण छोड़ता है, लेकिन किसी के भी बाणों का उस पर कोई असर नहीं होता। अब इसी बीच कर्ण भी घटोत्कच से लड़ने आ जाता है। कर्ण भी तीर छोड़ता है, लेकिन घटोत्कच उसके तीर को हाथ में पकड़कर कहता है कि आपके बारे में मैंने सुना तो बहुत है, आप ही हैं वो दानवीर कर्ण, आपको मेरा प्रणाम। ऐसा कहकर घटोत्कच अपने हाथ में पकड़ा तीर कर्ण पर फेंकता है, जिससे कोहराम मच जाता है। यह देखकर द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहता है कि गुरुदेव, युद्ध की समाप्ति तक शंख बजाइए, नहीं तो ये भीम पुत्र किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। अगले दिन के युद्ध में घटोत्कच फिर से कौरव सेना का संहार करने लग जाता है और वह आकाश में उड़कर आग के गोले फेंककर हाहाकार मचा देता है। यह देखकर कर्ण उससे युद्ध करने लगता है, लेकिन घटोत्कच कर्ण को घायल कर देता है। फिर दुर्योधन भी घटोत्कच से युद्ध करने लगता है और दुर्योधन को घटोत्कच भयभीत, परेशान और घायल कर देता है। दुर्योधन वहां से भाग जाता है और कर्ण के पास पहुंचकर कहता है कि मित्र, मैं तुमसे यह पूछ रहा हूं कि स्वयं अपने खून से नहाया और अपने रथ पर खड़ा हुआ यह मित्र तुमको कैसा लग रहा है? अब थोड़ी देर के बाद ना तो तुम्हारा यह मित्र रहेगा और ना ही उसकी सेना। फिर तुम इस रणभूमि में अर्जुन को ढूंढते रहना। यदि तुम्हारे लिए अर्जुन का महत्व दुर्योधन से अधिक है तो जाओ, मैं तुम्हें अपनी मित्रता के बंधन से मुक्त करता हूं। यह कड़वे वचन सुनकर कर्ण कहता है कि ऐसा ना कहो मित्र। फिर कर्ण हाथ जोड़कर दिव्यास्त्र का आह्वान करता है। उनके हाथ में इंद्र का शक्ति अस्त्र आ जाता है। वे उसे माथे से लगाते हैं, घटोत्कच की ओर छोड़ देते हैं और वह अस्त्र सीधा घटोत्कच की छाती में जाकर लगता है। संपूर्ण युद्ध में तहलका मच जाता है घटोत्कच की चीख सुनकर। सभी उसकी ओर देखने लगते हैं और उसकी चीख आसमान में गूंजने लगती है। यह देखकर भीम कहते हैं कि अपना आकार बड़ा पुत्र, अपना आकार बड़ा और शत्रु सेना पर गिर। मरते हुए भी घटोत्कच पिता की आज्ञा का पालन करके आकार बढ़ाने लगता है और अंत में वह भीम को देखकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहता है, पिताश्री, मेरा अंतिम प्रणाम। ऐसा कहकर वह शत्रु सेना पर गिरकर दम तोड़ देता है। यह देखकर पांचों पांडव रोने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं। यह देखकर भीम कहता है, तुम मेरे वीर पुत्र की वीर गति को प्राप्त होने पर हंस रहे हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसकी वीर गति को प्राप्त होने पर नहीं हंस रहा हूं मछली भैया, मैं तो यह सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि आज अर्जुन बच गया। जिस दिन से यह युद्ध आरंभ हुआ है उस दिन से मैं इस चिंता में था कि कर्ण के पास इंद्र की शक्ति है जिसे कोई कवच नहीं रोक सकती, और इसलिए मैं अब तक अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं आने दे रहा था। अब आप ही बताइए मझले भैया, ये शोक की घड़ी है या आनंद की? आपके पुत्र ने तो वीर अभिमन्यु से भी कई गुना अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है और उसके लिए आने वाले सारे युग वीर घटोत्कच को प्रणाम करते रहेंगे। अब ऐसी एक और मजेदार वीडियो है कि अर्जुन को मारने वाला वह योद्धा कौन था। यकीन मानिए, जानकर चौंक जाओगे। तो उस वीडियो को अभी क्लिक करके जरूर देखकर, उस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखकर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो।